हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज हम लोग 12th क्लास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग 12th क्लास का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे चैप्टर से बन सकता है उसको बनाने का प्रयास किया है, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करता है। तो पहला प्रॉपर्टी टोटल चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा प्रॉपर्टी टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। ये चार्ज के प्रॉपर्टी में नहीं आता है, चार्ज हमेशा स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स होता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज इज पॉसिबल। बोल रहा है कि चार्ज का कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लोग जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो 1.6 से डिवाइड करके चेक करना है, जो भी ऑप्शन कटेगा पूरा तरीके से वह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 1.6 से 3.2 कट जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, इफ ये चार्ज ऑन ये बॉडी इज 1 नैनो कूलम देन हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो पहले हम जानेंगे 1 कूलम, और 1 कूलम के लिए कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ पे नैनो दिया हुआ है तो 9 घटा देंगे तो कितना जाएगा 9 बचेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9। यह नैनो पूछा है इसलिए ये वाला हो जाएगा। अगर 1 कूलम पूछता तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। इफ द चार्जेस आर हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। बोल रहा है चार्ज को हाफ कर रहे हैं और डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो जो नया फोर्स होगा वो नया फोर्स हो जाएगा F/16 हो जाएगा। तो पहले वाले फोर्स का 16 टाइम्स क्या हो जाएगा रिड्यूस कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है तो न्यूटन पर कूलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर कूलम। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो टॉर्क और फोर्स दोनों होता। सेवन क्वेश्चन है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, टू चार्ज अ स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d एक्सर्ट ए force F on each other. If the charges are double and distance between them is double, then the force is। हमेशा याद रखें दोस्तों, जब भी चार्ज को डबल डिस्टेंस को डबल मतलब दोनों काम में सेम काम होगा तो जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स F के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज वाला ग्लास रोड अट्रैक्ट कर रहा है तो जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो 9 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। 10 क्वेश्चन, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए जो सरफेस यूज होता है उसको क्या बोला जाता है गॉसियन सरफेस। 11 नंबर, इफ ए स्फीयर ऑफ वेट कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। बोल रहा है कि स्फीयर हमारा कौन सा कंडक्टर बेड कंडक्टर। बेड कंडक्टर मतलब क्या होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ ए इफ ये चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। फ्लक्स पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि 8 फेस होता है तो 8 से डिवाइड कर दिए। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें फील्ड स्ट्रेंथ भी देता है, डायरेक्शन भी देता है और नेचर ऑफ चार्ज भी देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। ध्यान दें दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, तो रेडियस पे जब डिपेंड नहीं करेगा तो रेडियस को डबल करे चाहे हाफ करे कभी भी चेंज नहीं होगा। तो 14 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स अनचेंज्ड। 15 नंबर है, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंप्लाइज दैट।
बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या इम्प्लीज निकालते हैं, तो साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज परमिसिबल। तो 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज। तो चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, मिनिमम परमिसिबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो जाएगा। 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है, तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, mp/me। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो निकालने बोला है, तो जो रेशियो आएगा वो 10 का पावर 38 हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच ए रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। बोला 3 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटी सी दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा जब सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c 1+c, जोड़ने से कितना आ जाएगा, c/3 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, c/3। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ होलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिव देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। तो हमेशा याद रखें, होलो स्फेरिकल कंडक्टर है और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म हो जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V बराबर क्या था, W/Q, वर्क डन बाय चार्ज हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बोल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो परपेंडिकुलर में जो पॉइंट होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आता है, 0 आता है परपेंडिकुलर कारण। इस बार मॉडल सेट का क्वेश्चन है 2025 का। आते 7 नंबर, ये सरफेस दैट हैज द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम है, उसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो वैसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल हो उसको बोला जाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक आर, डाइलेक्ट्रिक हमारा कैसा सब्सटेंस होता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, इनसाइड पूछ रहा है, तो इनसाइड में क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस। 10 नंबर क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन। तो यहाँ पे ध्यान दें, C बराबर फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, A/0/d। हम यहाँ पे एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो एरिया ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल्स एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट आर अप्रोक्सीमेटली। हमेशा याद रखें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, स्फीयर बनता है। तो 12 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर, ए कंडक्टर विथ ए पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, या तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या तो 0 होगा या तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, 64 ड्रॉप्स इच हैविंग द कैपेसिटी C and potential V are combined to form a big drop. If the charge on a small drop is Q, then the charge on the big drop will be। बोला एक ड्रॉप का चार्ज Q है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो 64 बूंद है, एक का Q है तो 64 का कितना हो जाएगा, 64 Q हो जाएगा। आते हैं, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा,
जीरो होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई भी चार्ज इनसाइड द रीजन नहीं होगा। तो इसके लिए बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी सी आर करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट चेंज। जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो कौन सा क्वांटिटी चेंज नहीं होगा? तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर में वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। 19 नंबर क्वेश्चन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, ये एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करेगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड। बोला जो बीच का सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच में, उसके डिस्टेंस को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। डबल कर रहा है तो कितना हो जाएगा? हाफ टाइम क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट सीट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम इज 2 किलोवोल्ट मिलीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी सेट अप अक्रॉस ए 50 माइक्रोमीटर स्पेसिमेन विदाउट पंचरिंग इट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 वोल्ट। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कौन सा 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इन विच ओरिएंटेशन ए डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला कौन सा ओरिएंटेशन में जब डायपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे तो स्टेबल आएगा, एंटी पैरेलल रखेंगे तो अनस्टेबल आ जाएगा। सेकेंड वेरी शॉर्ट आंसर है इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग ए चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। बोल रहा है कि रेडियस गॉसियन सरफेस के हाफ कर देना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चेंज होगा? तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। थर्ड नंबर है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, और ये स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो 1 मार्क्स वाला है और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करता है, ये पूछ रहा है क्यों। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, स्टेट एंड एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन चार्ज -64 नैनोकूलम। ये तीनों क्वेश्चन में भी से एक नंबर पूछ सकता है। अब आते हैं हम ग्रुप सी का 3 मार्क्स वाला। 3 मार्क्स से फर्स्ट चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स यूनिट। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट ये बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बोल रहा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 मार्क्स में है स्टेट कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इसका बी नंबर ऑप्शन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखना है और उसके बाद एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 मार्क्स में ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उस टॉर्क का एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट 3 प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है और उसके 3 प्रॉपर्टीज को लिखे। ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स वाला है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। मतलब एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर कितना करता है उसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। हाफ CV² जो होता है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, इसको ड्राइव करके लाना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है V = KQ/R, इस चीज को ड्राइव करना है। ये हमारा 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं 5 मार्क्स जिसको ग्रुप डी में रखा गया है। तो ग्रुप डी का जो 5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने बोला है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सप्रेशन को ड्राइव करने बोला है। उसके बाद आता है
ग्रुप डी का जो 5 मार्क्स वाला है वो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस बार आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम यूजिंग गॉस लॉ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल। यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखना है और उसके बाद उसके प्रूव करना है। उसके बाद गॉस लॉ के हेल्प से हमें डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई पॉइंट में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण, और वह पॉइंट एक बार आउटसाइड द सेल रहेगा और एक बार इनसाइड द सेल रहेगा। ये हमारा 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला, जिसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में रखा गया है और इसको एग्जाम में पढ़ के जाना है। ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।